हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अजीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है हिंदी का। हिंदी विशेषकर फोर्थ सेमेस्टर में जो हिंदी का टॉपिक है, फर्स्ट पेपर है हिंदी का, उनका वो चाहे किसी भी स्टूडेंट का मेजर हो या माइनर हो, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों लोगों को, दोनों स्टूडेंट्स को यही पेपर देना है। और मैं वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को कहीं अलग नहीं जाना होगा। इस वीडियो को देख करके इसके माध्यम से आप अपना एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं। और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हिंदी पूछा जाता है, तो उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी का पालन पहला, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा माना जाता है? तो हम देख लेते हैं, 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास का पहला उपन्यास माना जाता है इन्हें उपन्यासकार। प्रश्न 2 है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, उसके लेखक थे लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न नंबर 3 है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? एक अजान सौ सुजान के लेखक, ऑप्शन ए है प्रेमचंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी लाला राम मेहता, डी गोपाल राम गहमरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न है हमारा, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? तो सुथारवादी एवं उपदेशात्मूलक। तो यहाँ से हम देखने वाले हैं, हम ऐसा करते हैं, ऐसे ही अगर हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ही ले लेते हैं और राइट ऑप्शन ही आप सभी को बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ऑप्शन नंबर बी गोपाल राम गहमरी जी को। छठवां प्रश्न है, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्याम स्वर्ग किसने लिखा है? तो वो लिखा है ठाकुर जगमोहन सिंह ने। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का क्या नाम है? उपन्यास रहस्य जो है निबंध लिखा है, किसने लिखा है? तो उसके लेखक का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी के उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबू देवकीनंदन खत्री। प्रश्न 9 है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उनमें उपन्यासों में कि इन उपन्यासों में इनकी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में जो है समर्थ हैं, मतलब रम जाते थे पाठक इनको पढ़ करके, पाठक इनमें आत्मलीन हो जाते थे, तो इनकी विशेषता है। इसके बाद प्रश्न 10 है, प्रेमचंद्र के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? तो वो मूल उद्देश्य है मनोरंजन एवं सुधार। इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, प्रेमचंद शताब्दियों में पदलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो गोदान हमारा 1935 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है। और यहीं पे अगर हम बात करें गबन की, तो 1930-31 में वहाँ प्रकाशन वर्ष है उसका, यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन है उसके लिए राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो ऑप्शन चारों हैं, इनमें से जो है आदर्श हिंदू उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है। इसके बाद हमारा 14 प्रश्न है कि दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? तो वो मिली है निर्मला उपन्यास में। प्रश्न नंबर 15 है, दहेज प्रथा
कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? तो वो उठाया है सेवा सदन में। प्रश्न 16 है हमारा, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को अपने उठाने का प्रयास किया है? तो वो है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद जिनका पूरा नाम था। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। तो 17 है हमारा, कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? तो यह है उपयुक्त सभी तीनों कथन है, तीनों कथन देख देते हैं। कथन ए है, सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ साथ जोड़ दिया। तो ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 है, प्रेमचंद की उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो महाकाव्य की संज्ञा दी गई है गोदान को। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया? तो वो किया है मुंशी प्रेमचंद ने। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? तो वो दिया जाता है मुंशी प्रेमचंद जी को। प्रश्न नंबर 21 है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाई दिए हैं? तो वो दिए हैं गबन में। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो इरावती, जयशंकर प्रसाद जी का इरावती उपन्यास इनका अधूरा उपन्यास माना जाता है। और अगर हम बात करें प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है वो अधूरा माना जाता है, अधूरा माना गया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? तो वो है तितली में, तितली उपन्यास में। प्रश्न 24 है, तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो उनका तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का लिखा गया था 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 25 है, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? तो वह उपन्यास है भिखारिणी। प्रश्न 26 पे आते हैं, वैशाली की नगरवधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। तो वे हैं आचार्य चतुर्सेन। आचार्य चतुर्सेन जी ने लिखा है वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास। प्रश्न 27 है, चंद्र हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? तो इस उपन्यास की रचना करी है डॉक्टर पांडेय बेचन शर्मा उग्र ने। 28 है प्रश्न, वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? तो वो है डॉक्टर पांडेय बेचन शर्मा उग्र। 29वां प्रश्न है, उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यास का क्या नाम है? तो उग्र जी की परंपरा को विकसित किया था ऋषभ चरण जैन जी ने। प्रश्न 30 है, इनमें से कौन सा उपन्यास पांडेय बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? तो इनमें से वेश्यापुत्र पांडेय बेचन शर्मा उग्र जी का उपन्यास नहीं है। जबकि देख लेते हैं, 3 उपन्यास हैं। पहला है सरकार तुम्हारी आंखों में, दूसरा दिल्ली का दलाल, तीसरा जीजा जी। प्रश्न नंबर 31 है, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन की नहीं है? इनमें से फाल्गुन के दिन उपन्यास ऋषभ चरण जैन की नहीं है। तो 3 उपन्यास हैं इनके, चंपागली, दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अंडे। प्रश्न नंबर 32 है, वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हम वृंदावन लाल वर्मा जी को रखते हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार के वर्ग में। प्रश्न नंबर 33 है, इनमें से कौन सा उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, सॉरी यहाँ पे होगा उपन्यास, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। तो यहाँ पे आप सभी को ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे है विराट की पद्मिनी, ये गलत है। मृगनयनी
ये भी नहीं है। माधोजी सिंधिया, ये भी गलत है। तो अब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कंकाल, ये इनका नहीं है। बाकी ये तीनों वृंदावन लाल वर्मा जी के उपन्यास हैं। और अगर बात करें इसकी तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का। प्रश्न नंबर 34 है, अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनके ये तीनों उपन्यास हैं, अप्सरा, अलका, निरुपमा। प्रश्न नंबर 35 की बात करें तो प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। प्रेमचंद युगीन उपन्यास विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, वी है सामाजिक समस्याओं का चित्रण, डी चरित्र चित्रण पर अधिक बल। ये तीनों जो है भिन्नताएं, ये तीनों विशेषताएं मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों में देखने को मिल जाती हैं। अब प्रश्न नंबर 36 है हमारा, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है? उपन्यास में तो वो किया गया है कर्मभूमि में। 37 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? तो वो कहा गया है गोदान को। 38 है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो वो लिखा है रंगभूमि। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? तो वो है जैनेन्द्र। प्रश्न 40 है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो वो है फणीसनाथ रेणु। 41वां प्रश्न है हमारा, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए? तो वो उपन्यास है डॉक्टर जयनंद कुमार के। प्रश्न 42 है, इनमें से कौन सा उपन्यासकार अज्ञेय का नहीं है? सॉरी, उपन्यास होगा यहाँ पे, बाय मिस्टेक उपन्यासकार लिखा है। तो यहाँ पे कौन से उपन्यास जो है अज्ञेय के नहीं है? इनका पूरा नाम अगर करें तो हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन इनका पूरा नाम था, उसके बाद में टाइटल था अज्ञेय। तो सुहाग के नुपुर इनका उपन्यास नहीं है। इनके उपन्यास 3 हैं, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप। प्रश्न है हमारा 43 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? तो इनमें से जो है प्रेत और छाया उपन्यास जयनंद का नहीं है, जबकि त्यागपत्र, सुनीता, सुखदा उपन्यास तीनों जयनंद कुमार के हैं। 44 प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? तो वो है व्यतीत, जबकि जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, ऋतुचक्र तीनों उपन्यास इनके देखने को मिल जाते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार जो है मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? तो डॉक्टर जैनेन्द्र प्रभावित नहीं है, जबकि यशपाल, राहुल संकृत्यायन, अमृत राय मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यासकार हैं। 46वां प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न 47 की। 47वां प्रश्न है, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? तो वो लिखा है अमृतलाल नागर जी ने। 48वां प्रश्न है, तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? तो वो है मानस का हंस। 49वां प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? तो वो है सभी। तीनों कथन देखने हैं, इनमें किसी भी विशेष अंचल का चित्रण होता है। वी अंचल विशेष की रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव चित्रित है। सी है आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं। प्रश्न नंबर 50 है और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्योंकि इसके बाद मैं बनाऊंगा पार्ट 2, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम का हो जाएगा, ज़्यादा लंबे समय का हो जाएगा, तो आप लोग देखेंगे नहीं, मुझे पता है। और 2-3 पार्ट में बना दूंगा तो टोटल क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे आप सभी के। आप सभी का अच्छा एग्जाम जाएगा, बहुत ही ये वादा है हमारा। तो इनसे लास्ट प्रश्न है कि इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो वो है फणीसनाथ रेणु। तो यहीं के साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आप सभी को ये प्रश्न अच्छे लगे हों
हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।